इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद टाइम देने के लिए भारत समाचार के दर्शकों के लिए। अभी मैं एक चैनल पर रिपोर्ट देख रहा था, तो आम आदमी पार्टी उस चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सरकार बनाते हुए दिख रही है, और दोपहर में आप किसी चैनल पर दावा कर रहे थे कि 70-80 सीटें आएंगी, और वो चैनल तो आपको 90 सीटें दे रहा है। जी, मेरी आवाज आ रही है विजय जी? आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही। मेरा सवाल ये है संजय सिंह जी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती हुई दिख रही है, ऐसा कुछ चैनल्स ने दावा किया है, और दोपहर में मैं आपका एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि 70 से 80 सीटें आएंगी। हाँ, और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो तो कई कई चैनल 100 सीट भी दिखा रहे हैं। तो पंजाब के बारे में हम लोग काफी आश्वस्त से जी, आवाज बहुत इको कर रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें प्लीज। तो पंजाब को लेके हम लोग शुरू से बहुत आश्वस्त थे, और आपने देखा होगा कि जब भी बातचीत हुई तो हम लोगों ने कहा कि पंजाब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। और इसी के कारण पंजाब में आज जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी रही, भगवंत मान को जो सीएम चेहरे के रूप में आगे किया गया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जो मुद्दों पे जो राजनीति थी जिसको हम लोगों ने गांव-गांव तक पहुंचाया, उसके आधार पे इतना बड़ा जन समर्थन पंजाब में देखने को मिल रहा है। अच्छा, पंजाब की रिपोर्ट तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में आपको खारिज किया जा रहा है, ये भी एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। लोकतंत्र में जो भी जनता का फैसला हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। राजनीति में आपके लिए बहुत अच्छा हो तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, और खराब हो तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे चलता नहीं है। तो जो उत्तर एग्जिट प्रदेश पोल्स की जनता ने हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लीड कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मैंने देखा पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जितना चुनाव मैंने देखा, और अब तो चूंकि वोटिंग हो गई है तो इसमें कोई बड़े दावे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बहुत साफ तौर पे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। तो जमीन पे मुझे दिखाई दिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी तो एग्जिट पोल है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं दिखा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 साल में क्या काम किया है, क्या उपलब्धि है उनको, वो बताने और गिनाने में सफल नहीं रहे। पूरे चुनाव में ऐसे तमाम दृश्य देखने को मिले जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो बीजेपी का कार्यकर्ता उठ के भाग जाए, मुख्यमंत्री बोल रहे हो सभाओं में लोग ना हो, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो लोग ना हो, तो कहीं से भी बीजेपी के लिए कोई उत्साह पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे तो फिलहाल नहीं दिखा। तो ये एग्जिट पोल में ये चीजें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं दिखे हो रही हैं फिर, जो आप बता रहे हैं? मैंने मेरा जो आकलन आपने मुझसे पूछा तो मैं तो वही बताऊंगा जो मैंने देखा जी। और मैंने एक एक दिन में 500-500 700-700 किलोमीटर सफर किया है ब्रजेश जी। मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठा। तो उत्तर प्रदेश में आप क्या महसूस करते हो कि क्या उत्तर प्रदेश में रिपीट होगी सत्ता या फिर बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश में मुझे जो महसूस हो रहा था और पूरे चुनाव के दौरान जो मैंने देखा, उसमें मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है। आदित्यनाथ की सरकार को जनता ने नकारा है और आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश से जा रही है, ये मुझे बिल्कुल साफ तौर पे जमीन पे दिखा। ऐसा कहने के पीछे कोई कारण है आपके पास, क्यों जा रही है? नहीं, मैंने आपको कारण बताया कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं थी। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन बहुत ही फीका, निराशाजनक, उनके वोटर्स में उत्साह नहीं दिखा, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखा, उनके नेताओं में उत्साह नहीं दिखा। और अगर आप रैलियों और सभाओं को जीत का पैमाना मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों और सभाओं में कहीं पे जनता नहीं दिख रही थी। तो ये भी तो हो सकता है कि अखिलेश यादव की रैली में भीड़ ज्यादा आई हो, वोट में तब्दील ना हुई हो। ऐसा आमतौर पे होता नहीं।
क्योंकि अगर 17 में आप बीजेपी की बात करेंगे तो 17 में बीजेपी के लिए जबरदस्त उत्साह था, जबरदस्त बीजेपी के लिए एक बदलाव के लिए जनता सड़कों पर थी, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए एक जबरदस्त समर्थन दिख रहा था। वो तो अब की कहीं दिखा नहीं। आप तो अब पुराने एग्जिट नेता पोल हो के संजय जी, नतीजे तो आप तो बिल्कुल बहुत कुछ विपरीत घूमते थे। रहते हो। आप अपना एग्जिट पोल ही बता दो चलो। मैंने बता तो दिया अपना एग्जिट पोल। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से जा रही है, ये तमाम एग्जिट पोल के बावजूद मैं ये कह रहा हूं। आर यू श्योर? मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा, आप मुझे बताइए कि हिंदू मुसलमान का फैक्टर चला कि नहीं चला? देखिए, चलाने की बहुत कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदू मुस्लिम चलाने की कोशिश की, जाति चलाने की कोशिश की, और समाज को जितने भी तरीके से बांट सकते थे वो उन्होंने काम किया। उसमें कहीं उन्होंने 1% की कमी नहीं छोड़ी। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, पाकिस्तान जिन्ना, हिंदू मुसलमान, वही पुराने कैसेट बजा रहे थे जो बंगाल में बजाते हैं, बिहार में बजाते हैं, यूपी में बजाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कारण है कि वोटर्स इनको वोट देगा, और क्या कारण है कि इनके रैलियों में, सभाओं में उत्साह नहीं दिखा। क्या कारण है कि इनके नेताओं, इनके कार्यकर्ताओं में, इनके वोटर्स में कहीं उत्साह नहीं दिखा। कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने और जीतने का ये सारे मापदंड और ये पैमाने तो होते हैं, पर वही एजेंसियां पंजाब और में मैं आपको जिता रही हैं, अपनी और पार्टी उन्हीं के लिए भी एजेंसीज कह की रहा हूं ना, यूपी मैं की तो रिपोर्ट साफ पर तौर आपको पे कह रहा बिलीव हूं कि नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हुआ। एक तरफ सपा गठबंधन था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन था। मैं अपने लिए कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा, मैं तो मैंने जो जमीन पे देखा मैं वो आपके साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं वो मुसलमानों से प्यार करते हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान के झगड़े का विषय अब समाप्त माना जाए? देखिए, ये रहस्योद्घाटन तो आज बड़ा जबरदस्त हुआ। ब्रजेश जी, इतने बड़े रहस्य का खुलासा आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। तो विदाई के समय में मोहब्बत जाग जाती है, मैं तो ऐसा समझता हूं। तो अब जुदाई और विदाई का समय है, तो उनकी मोहब्बत जग गई है मुसलमानों के लिए। 5 साल तो ये मोहब्बत नहीं दिखी। अब कह रहे हैं कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो मुसलमान से प्यार करते हैं। तो कम से कम अपने भक्तों से ये कह दें कि भाई मुसलमानों से अब नफरत मत करो, हम प्यार करते हैं। इतना एक स्टेटमेंट तो दे ही देना चाहिए आदित्यनाथ जी को अपने भक्तों के लिए, भाजपाइयों के लिए, कि भाई मुसलमानों से नफरत मत करो, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। एक आपने दूसरे भी के बहुत लिए हम लोग कोशिश बने की, हुए हैं, हिंदू और अब मुसलमान तुम की लोग पिच उनका पे विरोध आपने नहीं भी करोगे। खेलने की बहुत कोशिश की संजय जी, लेकिन सफलता आपके हाथ भी हिंदू मुसलमान के फैक्टर में आई नहीं। कोशिश हिंदू आपने भी बहुत मुसलमान पे की, आपने भी बहुत उसके कोशिश खिलाफ की। बोला। आपने 80-20 पर कई ब्रजेश जी, स्टोरी मैंने उस सुनाई। दिन भी कहा था और फिर आज दोहरा रहा हूं। मैंने हमेशा, जब इन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, हमेशा उसके खिलाफ बोला और खुल के बोला, खुल के बोला। इसके कारण से मुझे तमाम जोखिम उठाने पड़े, 21 मुकदमे मुझे झेलने पड़े, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा आदित्यनाथ जी ने। लेकिन मैं उन सब के बावजूद ये बात कह रहा हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ वो मुद्दा विहीन थी। बीजेपी कोई मुद्दा उनके पास बताने के लिए नहीं था कि उन्होंने 5 साल में क्या किया या 5 साल आगे क्या करेंगे। वो खाली एक चीज बता रहे थे, पाकिस्तान जिन्ना, हिंदू मुसलमान, मुगली घुट्टी, बस यही सब बता रहे तो थे। आप अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस से प्रभारी होने के नाते संतुष्ट हैं अथवा नहीं? एक कारण से 2 साल आम आदमी पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका जमीन पर निभाई, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और जल जीवन मिशन का घोटाला हो, कोरोना का घोटाला हो, कस्तूरबा का घोटाला हो, प्रभु श्री राम के मंदिर में जमीन खरीद का घोटाला हो, और इन सब के कारण 21 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया, घर पे पुलिस भेज के धमकाया गया, 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर में गिरफ्तार कराया गया, तमाम कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने झेला, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। दूसरा, इस पूरे चुनाव को लड़ने से 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार हुआ। गांव-गांव में हमारी बातें पहुंची, नीतियां पहुंची, पर्चे पहुंचे, झंडे पहुंचे। तो ये मैं इसको उपलब्धि के तौर पर, अगर परिणाम आपके अनुरूप नहीं आए तो आप उत्तर प्रदेश में रुकेंगे या छोड़ देंगे यूपी? 100% रुकूंगा। छोड़ने, मेरा तो घर उत्तर प्रदेश में, छोड़ने का मैं राजनीति मतलब उत्तर प्रदेश से शिफ्ट होकर कहीं राजनीतिक और? रूप से भी रुकूंगा, एकदम रुकूंगा। जमीन पे
देखिए मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, सीटें एक भी आए या ना आए, 5 साल अगले जमीन पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखेगी। ब्रजेश जी इस बात को नोट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जम सिंह के जी। लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, जनता के लिए आवाज उठाऊंगा। बहुत बहुत जो शुक्रिया। परिणाम जनता ने दिया, लोकतंत्र में उसको स्वीकार करेंगे भाई। मैं 83 सीटें हमें जिला पंचायत में इसी जनता ने दिया, 40 लाख वोट दिया था। प्रधान बीडीसी भी हमारे जीते बहुत, कोई बात नहीं। अगर इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, 2 बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए हो गई। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आज एक स्थापित दल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती